पहला सवाल सॉल्यूशन का, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना मोलर दे रखा है, सॉल्यूशन एक्वस है और क्या है, तो कोबाल्ट 3 यानी कोबाल्ट पर 3 का चार्ज है, क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट पर 3 का चार्ज है, क्लोराइड अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बाबू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट दे रखी है माइनस का समथिंग, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने नंबर ऑफ क्लोरीन आएंगे, ठीक है क्या। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, आई पता करते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। यहां से टी एफ की वैल्यू मालूम है, एक्वस सोल्यूशन है तो वो 0 डिग्री होगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले में यदि हम पुट करने की कोशिश करें, टी एफ इज इक्वल टू टी नोड एफ माइनस डेल्टा टी एफ, इस माइनस को हम अपनी तरफ बुला ले तो टी एफ टी नोड एफ माइनस टी एफ। एक्वस सोल्यूशन है, पानी है तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये माइनस फॉर्मूले में है और वो दे रखा है माइनस का 0.0558, यानी कि यहां से बाबू आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू प्लस का 0.0558 दिखाई देती नजर आएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, 0.0558 केएफ की वैल्यू दे रखी थी पानी के लिए, नहीं भी दे रखी होगी तो याद है 1.86, यदि केबी होता तो 0.51 या 0.52 छोटा है, यानी कि मोलैलिटी की भी वैल्यू दे रखी है 0.01 और ये रहा इंटू में आई। तो क्या करें, सॉल्व करते हैं। यहाँ से i इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ कितना है, डेसिमल के बाद कितने अंक है 4, यहाँ भी 2 और 2 कितने हो गए बाबू 4, यानी कि डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया बाबू, चला गया, ठीक है। और 186 3 कितना होता है 558 होता है, यानी कि i की वैल्यू आपकी आ गई बाबू 3, ठीक है। अब इस सवाल में, ये सॉल्यूशन का तो सवाल है ही, साथ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी सवाल है। तो जैसे इन लोगों ने लिख रखा था कि कोबाल्ट पर 3 का चार्ज है, कोबाल्ट पर 3 का चार्ज है। जब कोबाल्ट पर 3 का चार्ज होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है बाबू 6। मेन काम यहीं पर है, ये वाली लाइन और कोई नहीं। मैंने क्या बोला कि कोबाल्ट पर यदि +3 का चार्ज होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बाबू 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल एटम के आसपास कितने एटम्स है, ठीक है। तो करते क्या है, तो ये हो गया हमारा CO+3 और ये अमोनिया भी था सर, अमोनिया का मतलब हो गया NH3। कितना लिख दो बाबू 5 लिख दो और 1 क्लोरीन लिख दो। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू 6, 5 NH3 के हो जाएंगे और 1 किसके हो जाएंगे बाबू क्लोरीन के, ठीक है बाबू। ये तो बात खत्म हो गई। तो पूरा कॉम्प्लेक्स कितना हुआ 1, लेकिन पूरा कॉम्प्लेक्स होना कितना चाहिए था 3, तो 1 ये है और क्लोरीन कितना बाहर रखना पड़ेगा बाबू 2 रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, तो ही तो 2 और ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1 कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू बाबू 3। तो पूछ क्या रहा था कि द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्लोरीन की संख्या कितनी होगी बाबू 1 होगी। थैंक यू।